ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ टाइम पास नहीं, एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, खासकर तब जब यह लत बच्चों और युवाओं की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही हो। सरकार ने अब इस पर बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। सट्टेबाजी और जुए के ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए संसद में एक अहम बिल पेश किया गया। क्या है इस नए कानून का मकसद और कितना असरदार होगा ये कदम, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. सट्टेबाजी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगेगा, सट्टेबाजी स्टॉप होगी। सरकार ने इसके लिए लोकसभा में आज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना है, सट्टेबाजी और जुए से संबंधित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना और युवाओं को उनके नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। 2022 से 2025 तक 1400 फर्जी गेमिंग ऐप्स बंद किए गए। विदेशी ऐप्स भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऐप्स को सरकार बैन करेगी। धन से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगेगा। मानसिक और आर्थिक नुकसान से बचाना होगा। पैसा गंवाने के बाद लोग आत्महत्या तक करते हैं। एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण का गठन होगा। 2024 में भारतीय गेमिंग का बाजार का आकार बहुत बड़ा हो गया है। ये लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें रियल मनी गेमिंग की बड़ी भूमिका है। इस क्षेत्र का वर्तमान बाजार 25 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स जनरेट करता है, पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है। लोगों को मानसिक रूप से पागल और आर्थिक रूप से दिवालिया भी बना रहा है। लोग लत का शिकार हो रहे हैं, जो उनकी जिंदगियों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बिल पर कड़े सजा का प्रावधान किया है। 2 से 3 साल तक की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। विज्ञापन देने वालों को 2 साल कैद, 50 लाख जुर्माना। लेन देन में शामिल लोगों को 3 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माना। बार बार उल्लंघन करने पर 5 साल कठोर कारावास। देश में 1100 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं, जिसमें 400 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। एक प्राइवेट कंपनी के सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। एक आम इंसान का बहुत कीमती समय इन गेम्स को खेलने में जाता है। 15 शहरों में 3000 गेमर्स पर सर्वे। हफ्ते में 12 घंटे का समय 58% महिलाएं। हफ्ते में 12 घंटे का समय 74% पुरुष। उत्तर भारत में 54% महिलाएं सीरियस गेमिंग में शामिल। पश्चिम भारत में 74% महिलाएं सीरियस गेमिंग में शामिल। देश भर में डिजिटल सट्टेबाजी को नियंत्रित करना, सट्टेबाजी से जुड़े एडिक्शन और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटना, विभिन्न राज्यों के अलग अलग जुआ कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना। आज की युवा पीढ़ी को देश के विकास में आगे आना चाहिए। वही युवा मोबाइल में सर झुकाए गेम्स में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। गेम्स ने बच्चों के अंदर एग्रेशन पैदा कर दिया है। माता पिता से बात करने की तहजीब भी छीन रही है। शायद यही सही समय है ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़ नेटवर्क।